शेखुपुरा से आपको बताते चले, मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में 160 जेर तरबियत अफसरान के प्रोमोशनल कोर्सेज, लोअर इंटरमीडिएट और अपर क्लास कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हुई। सैयद हशमत कमाल कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज, तैमूर खां डिप्टी कमांडेंट, राना जावेद सीपीओ एडमिन और तूर खां सीपीओ ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज सैयद हशमत कमाल ने कहा, जेर तरबियत अफसरान को पेशा वाराना तरबियत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि अपर क्लास 60, लोअर 50 और इंटरमीडिएट क्लास में 50 अफसरान ने शिरकत की। सैयद हशमत कमाल ने कहा कि प्रमोशनल कोर्सेज अफसरान की सलाहियतों में इजाफा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जेर तरबियत अफसरान को नहायत पेशा वाराना और जदीद तरीन खतूत पर तरबियत दी गई है। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज सैयद हशमत कमाल ने ग्रेजुएशन करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में FIA और मुख्तलिफ सूबों और इस्लामाबाद पुलिस अफसरान की तरबियत इस बात की गमाजी करती है कि यहाँ बेहतरीन पेशा वाराना और जदीद खतूत पर तरबियत फराहम की जा रही है। तैमूर खां डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि तरबियत हासिल करने वाले अफसरान फील्ड में जाकर मोटरवे पुलिस की शानदार रिवायात को बरकरार रखें और रोड यूजर्स से हमेशा इखलाक और नरमी से पेश आए। प्रमोशनल कोर्सेज में अपर क्लास कोर्स में सब इंस्पेक्टर आतिफ महमूद ने ऑलराउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इंटरमीडिएट कोर्स में APO अब्दुल गफूर की पहली पोजीशन, जबकि लोअर क्लास कोर्स में JPO अदनान अजीम ने ऑलराउंड पहली पोजीशन हासिल की। साहिवाल से अरशद बशारत की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई के सिलसिले में जहां आम आदमी परेशान है, वहां सबसे बड़ी वजह मुल्क में अदम इस्तेहकाम बताया जा रहा है। अशिया खुर्दनोश और बुनियादी जरूरियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सोसाइटी से मियां बाबर सगीर। इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां बाबर सगीर, नुमाइंदा सिविल सोसाइटी साहिवाल। महंगाई के हवाले से जो एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है, एक हमारे मुल्क में महंगाई की लहर हुई है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त मुल्क में जो हुकूमत है वो बराए नाम है। जो हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है उस हुकूमत को ना कोई मानता है, ना उसकी कोई अहलियत है, ना ही उसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी है। उसकी वजह ये है कि उनकी जो हुकूमत है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक ही महदूद है और बाकी जो जितने भी सूबे हैं वहाँ पे सब के अपने अपने मसाइल हैं, वो उनको वज़ीर आज़म ही नहीं मान रहे। और उसका असर यहाँ तक आ चुका है कि अब नीचे जो है आम रेडी वाला या आम दुकानदार वो भी यही कहता है कि हमें किसने आकर पूछना है, यहाँ पे हुकूमत तो है ही नहीं है किसी की, हमें कौन आके पूछेगा। हम जो चाहेंगे अपनी मन मर्जी के रेट लेंगे, हम जो चाहेंगे जैसे हम मन मर्जी से बेचेंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो किसी भी तरह से ना ताजर को ना आम आदमी को दोनों को सपोर्ट नहीं कर रही। ताजरों ने जो चीज़ें लेनी है चाइना से लेनी है, दूसरे ममालिक से लेनी है, उसके लिए उन्होंने उनको डॉलर्स भेजने हैं, जिस पे हुकूमत ने इस वक्त पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से वहाँ से माल आना बंद हो रहा है और यहाँ पे चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है। और वो जो जिन दुकानदारों के पास सामान पड़ा हुआ है वो उसके मन माने कीमत वसूल कर रहे हैं, मन माने रेट लगा रहे हैं। तो जब तक हुकूमत ये जो इलेक्शन नहीं करवाएगी, इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब रोज़ इस बात पर जोर देते हैं, रोज़ हम पूरे हमन एहतजाज करते हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, अवाम बाहर निकल रही है। उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा अवाम को बाहर निकाला है सिर्फ हुक्मरानों को शीशा दिखाने के लिए कि लोग आपके खिलाफ हैं, लोग इंतखाबात चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि इंतखाबात हों, नई हुकूमत आए और जो मामला हैं दूसरे ममालिक के साथ वो अच्छे तरीके से तय हों और हमारे मुल्क में जो है आसानी हो और जो चीज़ें हैं वो सस्ती हों। साहिवाल से अरशद बिशारत की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से आने वाले सैलाब से लोगों के घरों और कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ज़राई ज़मीन जो कि 1 साल तक काश्त के काबिल नहीं रही, जहां लोगों ने उनकी पहले भी मदद की, वहां अब भी उनको मदद की अशद जरूरत है। तमाम लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं, वहाँ जरूरियात जिंदगी का फुकदान है। अब भी लोग आपकी मदद के मुंतजिर हैं, वहाँ जाइए, अपने हाथों से देकर जरूरतमंदों की मदद कीजिए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मियाँ बाबर सगीर। उनसे बात करते हैं कि वो सैलाब मुतासरीन के बारे में क्या कहते हैं। मियाँ बाबर सगीर साहिवाल से जो साहिवाल के मुखैर हजरात हैं और दूसरे इलाकों के भी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो सैलाब की सूरत हाल है वो अभी भी ज्यों की त्यों है। देखें, वहाँ सैलाब आया चला गया और उसके बाद के जो मामलात हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, वो बहुत ही इंतहाई जो है खौफनाक। उनके मनाजर जो हैं वो अगर आप वहाँ पे चले जाएँ आपको रात को नींद ना आए। वो जो पानी वहाँ पे खड़ा था सिंध के अंदर वो सैलाब का नहीं था, वो 21 दिन वहाँ पे मुसलसल बारिशें हुई थी, जिस पानी का निकास कोई नहीं था। उससे नीचे वाले जो ज़मीन का पानी है उसका लेवल ऊपर आ गया और ऊपर वाला पानी वहीं का वहीं रह गया।
اور وہ اب جو پانی ہے وہ زمین میں اس طرح کے کھڑا ہوا ہے کہ ابھی بھی وہ جو زمین ہے 1 سال تک کاشت کے قابل نہیں ہے. وہاں کے جو مزارے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. وہاں پہ اتنا بڑا بڑا مچھر ہے, صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں, جانوروں کے لیے بھی انہوں نے مچھردانیاں لگائی ہوئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کی بھینسوں گایوں کو اگر 3-4 مچھر کاٹ لیں تو وہ پاگل ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے بھی, ان کو بچانے کے لیے بھی انہوں نے مچھردانیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ ان کے جو جانور, ان کا جو واحد اثاثہ جو ان کے پاس اس وقت موجود ہے وہ محفوظ رہے. تو اس کے علاوہ سردی کا موسم ہے, وہاں کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں. ان کو رضائیاں, کمبل, خیس, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس وقت ان کو ان کی شدید ضرورت ہے. وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ان کی پہنچ سے باہر ہیں. بہت ساری NGOs وہاں پہ ان کو کھانا شانا دے آئی ہیں, ان کو راشن وغیرہ دے آئی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ, کیونکہ ان کے پاس ابھی کمانے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے, وہ اپنے گھروں کو دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے مرمت کر رہے ہیں. کوئی چھتیں جو ہیں وہ کانوں کی ڈال رہا ہے, کوئی وہ اپنے وہاں سے لکڑیوں کے چھاپے جو لے کے ہیں جنگل سے یا کہیں درختوں سے, وہ ان کی چھتیں ڈال رہے ہیں. وہ صرف اپنا, انہوں نے ایک چھت بنائی ہوئی عارضی طور پہ اپنا گزارا کرنے کے لیے. تو میری مخیر حضرات سے اپیل ہے, وہاں پر جائیں, وہاں چکر لگائیں, وہاں کی تصویریں لیں, موویز بنائیں, وہاں وہ بنا کے لا کے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کریں, اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں. جب وہ تصویریں, وہ ویڈیو, وہ حالات دیکھیں گے تو ان کا خود ہی دل کرے گا. پھر آپ ان سب سے, اپنے دوستوں کو یا فیملی سے ایک وہ پول کریں, پیسہ اکٹھا کریں, اکٹھا کر کے اس کی جو چیزیں ہیں مناسب, جو ان کو ضرورت کی چیزیں ہیں, وہ ان کو جا کے خود اپنے ہاتھوں سے دے کے آئیں. پہلے ہمیں یہ تھا کہ جب ہم چیزیں لے کے جاتے تھے, وہاں پر جو موجود لوگ تھے وہ مختلف علاقوں سے مانگنے والے, جھگیوں والے کھڑے تھے, وہ ان کو لوٹ لیتے تھے. اب حالات ڈیفرنٹ ہیں, سارے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا چکے ہیں. صرف وہی متاثرین اپنے ایریے میں ہیں. آپ نے کسی وڈیرے کی جگہ پہ نہیں جانا, آپ پورا ان کے گاؤں میں جائیں, وہاں پہ جا کے اس کو دیکھیں, اپنی آنکھوں سے, خود اپنے ہاتھوں سے دیکھیں. میرے چچا چودھری منیر صاحب الحمدللہ 4 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں, اور تقریباً وہ 2 کروڑ کا سامان وہاں پہ اس وقت تک تقسیم کر چکے ہیں. ابھی بھی انہیں ضرورت ہے, آپ سب جائیں. بہت شکریہ. نوشہر و فیروز سے ہمارے رپورٹر سید محمد علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق ٹھارو شاہ پولیس کی ناجائزیوں کے خلاف گاؤں بیگ محمد سیال کے دیہاتیوں نے ننگر خان غلام نبی مقصود پرویز سیال کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا, جہاں پر مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ ٹھارو شاہ پولیس نے وڈیرو کی کمداری کرتے ہوئے ہمارے 4 افراد یاسین, آصف علی نواز کو گرفتار کر کے گم کر دیا. مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس ہمارے نوجوانوں کو جھوٹا مقابلہ دکھا کر وڈیروں کے کہنے پر قتل کرنا چاہتی ہے. ہمارے آپس میں رشتے پر تنازع ہے. پولیس گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا ہے, ہمارے گھروں میں چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا. انہوں نے نیشنل ہائی وے پر دھرنے کا اعلان کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ پولیس کے خلاف کارروائی کر کے ہمارے لوگوں کو آزاد کروایا جائے. تحصیل رپورٹر فیاض رسول کی رپورٹ کے مطابق الائڈ اسکول چناب کیمپس اڈا پہاڑیاں والی میں 4تھے سالانہ سائنس اور آرٹ میلے کا انعقاد کیا گیا, جس کا افتتاح ممتاز ماہر تعلیم محمد شہزاد شفیق نے کیا. الائڈ اسکول پہاڑیاں والی میں قومی سطح پر منعقدہ اس رنگا رنگ سائنسی اور فنی میلے میں علاقے بھر سے کثیر تعداد میں تعلیمی, سیاسی, سماجی, مذہبی, کاروباری اور صحافتی حلقوں نے بھرپور شرکت کی, اور بچوں کی کاوشوں کو خوب سراہتے ہوئے کہا کہ الائڈ اسکول پہاڑیاں والی نے قومی سطح پر سائنسی نمائش کا انعقاد کر کے ضلع منڈی بہاؤالدین میں تاریخ رقم کر دی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر مقدس عمران وڑائچ, چودھری ارشاد احسان اللہ تارڑ, چودھری محمد اشرف گوندل, احسان نازش, علی حسن چودھری, خالد محمود المعروف کھائی والے اور دیگر مہمانان گرامی ایکسپو میں شریک ہوئے. اس نمائش میں الائڈ اسکول کے بچوں نے اساتذہ کی رہنمائی میں 25 سے زائد لائیو پروجیکٹس اور 200 سے زائد مختلف قسم کے سائنسی ماڈلز اور فن پاروں کی نمائش کی. اس کے علاوہ کثیر تعداد میں فن و ثقافت کے حوالے سے فن پارے بھی نمائش کا حصہ تھے. اسکول کے بچوں نے منی پاکستان بنا کر پورے پاکستان کی سیر کا انتظام بھی کر رکھا تھا. معاشرے میں خدمات پیش کرنے والے تمام شعبہ جات کی نمائندگی بھی کی گئی, جسے خوب پذیرائی ملی. ضلع منڈی بہاؤالدین میں پہلی مرتبہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں 3D ٹیکنالوجی کے ساتھ VR کو بھی متعارف کروایا گیا, جسے بچوں اور والدین کی طرف سے خوب سراہا گیا. اس رنگا رنگ میلے میں بچوں کے لیے خصوصی طور پر جمپنگ, ایئر گیٹ, کلاؤن سلائیڈ, کاسٹل اور میجک شو کا بھی اہتمام کیا گیا. اسکول کے ڈائریکٹر پروفیسر اظہر اقبال نے کہا کہ بچوں نے نمائش میں تمام صوبوں کی ثقافت کی عکاسی کی ہے اور قومی یکجہتی کو اجاگر کیا ہے. پشاور سے ہمارے KPK کے بیورو چیف چاہت زمان یوسف زئی کے مطابق فاٹا اتحاد گرینڈ شروع. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. محمد اقبال افریدی, درا آدم خیل, اٹاروال سے میرا تعلق ہے. آج جتنی بھی قبائل جو جمع ہوئے ہیں, ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہمیں چاہیے. ہم سارے قبائل ایک آواز ہو کر اس پارک میں آئے ہیں
اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم جو ماوراء آئین ہوا ہے اس کو واپس لیا جائے اور ہمیں فاٹا واپس دیا جائے. قانونی جنگ بھی ہماری شروع ہے, سپریم کورٹ میں کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ آج جیت ہماری ہوگی. آج جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ صرف ایک ہی بات پر جمع ہے کہ ہمیں صوبہ سرحد میں ضم کیا اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اس کو ماننے کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہیں ہیں اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. مجمع اجتماع ہوا ہے, یہ فاٹا انضمام بالجبر نامنظور کے بارے میں ہے اور یہ قبائل کسی صورت میں فاٹا انضمام نہیں چاہتے, اس لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور قومی جرگہ آج جتنے بھی فاٹا کے قبائل آئے ہیں سب ایک آواز اتفاق کے طور پر آئے ہیں کہ ہم سابقہ صوبہ سرحد میں جو انضمام فاٹا کا ہوا ہے اس کو ہم مکمل مسترد کرتے ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک. آج ہم کمیٹی بنائیں گے, اس کمیٹی کو ہم وہ مستقبل میں 10 جنوری کو ہم نے فاٹا قومی جرگہ کور کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہم گورنر ہاؤس یا سابقہ صوبہ سرحد کی جو اسمبلی ہے وہاں دھرنا دیں گے. وہاں سے اگر کام نہیں بنا تو انشاءاللہ ہم اپنا رخ اسلام آباد کی طرف. صدروں میں جو ہمارے ساتھ حکومت نے یاد کیا ہوا ہے, ہم اس کے خلاف اس لیے ہیں کہ نہ ہمیں ہمارے مشرانوں سے پوچھا گیا ہے, نہ کسی کا عوام سے پوچھا گیا ہے. ہمارے پوچھنے کے بغیر ہی انہوں نے انضمام کا لفظ جو ہے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ہم جس طریقے سے بھی قانونی بھی ہم لڑ رہے ہیں اور ہم اس طرح پرائیویٹ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ لڑیں. ہم انضمام کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں قبائلی عوام کی رائے شامل نہیں ہے, لہٰذا 25ویں آئین ترمیم کو ہم مکمل طور پر مسترد کریں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملیں گے, بات کریں گے, انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں, ہم اسی دن سے اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی خدا کے فضل سے یہ انضمام ختم ہو جائے گا. ہمارے قبائلی علاقے میں انضمام نہ چلتا ہے اور نہ چلے گا. پشاور سے آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق عدنان کے شادی خان آبادی میں نعت خوانی. مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں. بس اسی سے ہمارا جو تو شروعات ہوتی ہے میلاد سے, ہی پروگرام سے جو تھا. تو آج انشاءاللہ ہم نے پروگرام کیا, بانجے میرے کا پروگرام ہے خیر سے, تو اس لیے ہم تو مہینہ ڈیڑھ پہلے سے ہی موج ہے. آگے تو انشاءاللہ سے بہترین پروگرام ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تقریباً ابھی 10 12 15 20 دن ہیں بیچ میں, اس کے لیے موج لیں گے. ابھی قوالیاں رہتی ہیں اور پروگرام رہتے ہیں, تقریباً مہندیاں رہتی ہیں 10 11 انشاءاللہ, ان کی موج لیں گے. ابھی کافی پروگرام ہے, آپ آئیں گے انشاءاللہ انجوائے کریں گے. دیکھا ہوگا کہ کہیں ہاں افتتاح جو ہوتے ہیں وہ ڈسکو سے اور ناچ گانے سے شروع کیا جاتا ہے, تو ہم نے اللہ کے ذکر سے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہم نے اس کا افتتاح کیا کہ اللہ آگے بھی مزید اس کو اچھے طریقے سے سب ہو. بالکل ہم تو نعت کو پریفر کریں گے اور ہم اسی چیز کو وہ کریں گے کہ ہمارا جو مطلب اسلام کہتا ہے, ہمارا جو دین کہتا ہے, ہمارا مذہب کہتا ہے, وہ اسی چیز کو سب مطلب وہ ہمیں سبق دیتا ہے, درس دیتا ہے اس چیز کا. تو انشاءاللہ 21 کو قوالی بھی ہے, سب کو انویٹیشن بھی ہے انشاءاللہ. ہماری جو کوہاٹی میں جو جگہ ہے رہائش گاہ, وہاں پہ انشاءاللہ ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے. تو سب کو ہماری طرف سے, ان بھائیوں کی طرف سے اور ان ماموں لوگوں کی طرف سے, سب کی طرف سے ان کو انویٹیشن ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی کی شادی ہے اور بھائی کی شادی میں آپ کو پتہ ہے ہم نے آج محفل نعت سجائی تھی, تو اس کے بارے میں سے یہ اہتمام کیا گیا ہے. بس آپ دیکھ رہے ہیں کھانا چل رہا ہے, نعت وغیرہ پڑھ لی گئی ہوئی ہے. شیخ پورہ سے ہمارے خصوصی نمائندے چودھری مبشر مظہر کی رپورٹ کے مطابق سوئی گیس کی روزانہ کی بنیاد پر بندش شہریوں کے لیے وبال جان. محلہ میں راج پورہ کے رہائشی سراپا احتجاج, انتظامیہ کا نامناسب رویہ اور احتجاج پر مبینہ دھمکیاں, شہری انتظامیہ پر برس پڑے.
गैस का रोजाना की बुनियाद पर तातुल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मोहल्ला मिराजपुरा के रिहायशी सरापा एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहल्ला मिराजपुरा के रिहायशी दौरान एहतजाज इंतजामिया के नामुनासिब रवैये और धमकियों पर बरस पड़े, जिनका कहना था कि हमारे चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। बिलों की बाकायदा अदायगियों के बावजूद गैस की अदम फराहमी और महकमा सुई गैस अमला की मुसलसल मुबैना गफलत पर सरापा एहतजाज हैं। इसलिए हमारा दरीना मुतालबा पूरा किया जाए और हमारे इलाके में बिला तातुल सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फौरी इकदाम किए जाएं, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा सुई गैस शेखुपुरा हुकाम का कहना था कि मसाइल के जल्द हल के लिए कोशां हैं। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चीचावतनी विंटर स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल म्यूजिकल नाइट का राय अली नवाज स्टेडियम में शानदार इनेकाद। फेस्टिवल म्यूजिकल नाइट शो में बच्चों, नौजवान, लड़कों, खवातीन, फैमिलीज की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहलिया ने चीचावतनी ने खूबसूरत म्यूजिकल शो करवाने पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि घुटन नफसा नफसी के दौर में आवाम को ऐसे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलता है जो कि किसी नेमत से कम नहीं। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी राय हसन नवाज खां साबिक MNA, राय मुर्तजा इकबाल खां साबिक MNA, मोहम्मद अजमल खां साबिक चेयरमैन बल्दिया, हाफिज साजिद महमूद, सदर ताजरान, चौधरी मोहम्मद इमरान, अलहाज चौधरी मोहम्मद अमजद यासीन और दीगर लोगों ने शिरकत की। म्यूजिकल फेस्टिवल शो में ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के कसीर तादाद में शिरकत। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और शुरका ने कामयाब म्यूजिकल प्रोग्राम के इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इम्तियाज़ अहमद खिची, असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी मोहसन निसार शेख, CEO बल्दिया प्याम गनी और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक हुसैन बलोच को और DSP चीचावतनी साजिद महमूद गोंदल, SHO सिटी सैयद अली काज़मी, SHO सदर मोहम्मद नवाज समेत दीगर इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को एजाज़ी शील्ड्स से नवाजा गया। बक्कर से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल मोहल्ला बहारशाह बक्कर में सानिया पिशावर के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मिली नगमे और तकारीर के जरिए शोहदाए पिशावर को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम अदीला ने खिताब करते हुए कहा कि जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। दुश्मन ने मासूम बच्चों को शहीद करके हमारे अज़म और हौसले को और बढ़ा दिया है। आइए इस तकरीब का मजीद अहवाल देखते हैं। अब तमाशा खत्म होने को जरा सी देर है, लग रहा है चल चलाओ एक बार जरा सुन। रो रहे हैं पीले पत्ते टूटती फरियाद के, रो रहे हैं पीले पत्ते टूटती फरियाद के, मल रहे हैं हाथ सारे साहिबे दरबार। सुन रहा है तू जनाले वक्त की रफ्तार सुन, सुन रहा है तू जनाले वक्त की रफ्तार सुन, मंजिलें मुंतज़िर दीदाए पैदा सुन। मैं जा रहा हूँ संभाल के रखना मेरा बस्ता, मैं जा रहा हूँ संभाल के रखना मेरा बस्ता। माँ तूने ही कहा था है ये जन्नत का रास्ता, अब रोती क्यों है, अब रोती क्यों है देख कर मेरी वर्दी। माँ तूने ही तो कहा था जाना है स्कूल जल्दी, किताबों पर लहू है नहीं गिराई मैंने स्याही, किताबों पर लहू है नहीं गिराई मैंने स्याही। माँ वो बुज़दिल थे मैं तेरी कौम का सिपाही, माँ तुझे खुश रखे मेरा खुदा अलविदा। जैसे लोग मिट्टी का मुकद्दर हो गए, फूल जैसे लोग मिट्टी का मुकद्दर हो गए, लम्हा लम्हा रो रही है वादिये गोसाई सुन। मिंचनाबाद से आपको बताते चले शेख अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ फायजा कमल ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद का अचानक दौरा किया। वहां डॉक्टर्स की हाजिरी, अद्वियात के स्टोर और रजिस्टर्स की जांच पड़ताल की गई। CEO हेल्थ फायजा कमल ने अस्पताल में अद्वियात की अदम फराहमी पर सख्त सरजनिश की। इस मौका पर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के सिलसिला में शिकायत के अंबार लग गए, जिस पर CEO हेल्थ ने अद्वियात का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फायजा कमल CEO हेल्थ बहावलनगर ने कहा कि तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िलाई रहनुमा साबिक UC चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जारी जद्दोजहद के मुस्बत और तामीरी नताइज बरामद हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्की मईशत को बहाल और कौमी खुशहाली की राहें हमवार कर दी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के विजन को वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अमली जामा पहना रहे हैं। जल्द पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिन वसाइल से नवाजा है इनका बेहतरीन
इस्तेमाल ही कौमी तरक्की की बुनियाद है और मौजूदा हुकूमत कौमी वसाइल के मुस्बत और मुअस्सर इस्तेमाल की नई मिसाल कायम कर रही है। तमाम शोबे फ़ाल हैं और अवाम को हर सतह पर रिलीफ की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की की खातर सरगर्म अमल है। खुशहाली के इस सफ़र को रोकने की साजिश करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पीटीआई ताजर विंग के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ये बेहतर होगा कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील से पहले आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। इंशाअल्लाह अब इमरान खान सिंध की तरफ पेश कदमी करेंगे और आइंदा इंतखाबात में वहाँ भी हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान की हुकूमत आएगी तो मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा। रजीम चेंज के जरिए तरक्की के सफ़र में जो तातुल डाला गया इसे ख़त्म करके अपनी पूरी इस्तेदाद से दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि जब से चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया है, पीडीएम की सफ़ों में सोग और परेशानी का आलम है। ये किसी तरह असम्बलियों की तहलील रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा पीडीएम जमातों को इबरतनाक शिकस्त होगी। मौजूदा सूरत हाल में इन चोर जमातों को अवामी जज्बात का अंदाजा है, इसलिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से भागा जाए। शेखुपुरा से ये आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन इल्हाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार के जरिए लूट मार करने की पॉलिसी को एक बार फिर अवामी खिदमत की पॉलिसी से तब्दील करेंगे और आइंदा इंतखाबात हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद को मजबूत बुनियाद फराहम करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों से ताजर किसान सरमायाकार दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। इसके नतीजे में बेचैनी और तज़ब्ज़ुब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग पंजाब में कई दहाइयों से इक़्तिदार पर विराजमान रही, लेकिन इसने अवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं करे। इनकी सारी वजह सिर्फ शुबदाबाजी के मंसूबों पर मज़कूर रही। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़ियादत में हर शोबे की तरक्की के लिए अपना भरपूर होमवर्क कर रखा है और इंशाअल्लाह अवाम के वोटों से भारी अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आने के बाद बिला ताखीर पाकिस्तान की तरक्की का आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, लेकिन हुक्मरानों ने इस शोबे को यकसर नजरअंदाज कर रखा है। आज भी हमारी पैदावार कई ममालिक के मुकाबले में फी एकड़ इंतहाई कम है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हाजी अली असगर साबिर ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हवारियों के रास्ते जल्द जुदा होने वाले हैं। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं। नालायक और नखट्टू हुक्मरानों का इंतखाबात करवाने का मूड नहीं, मगर उनकी इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम के खात्मे की जंग में अवाम इमरान खान के साथ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा करप्ट हुक्मरानों की तरजीह नहीं, ना ये मुल्क संभालने की सलाहियत रखते हैं। वतन अजीज को फ़कत इमरान खान ही तरक्की और खुशहाली की शाहराह पर गामज़न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी मुल्क में आइन और कवानीन की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती और गैर मुल्की गुलामी से निजात की जद्दोजहद कर रही है, जिसकी तकमील का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि पीडीएम अपने मनफी अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। इस करप्ट टोले की कोशिश इक़्तिदार पर विराजमान रहकर मुल्की वसाइल पर हाथ साफ करना, मगर हम इनके अज़ाइम की तकमील नहीं होने देंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि मुल्क सियासी और माशी तौर पर जिस तरह अदम इस्तेहकाम से दो चार है, ऐसे हालात में सारे मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करना नागुज़ीर है। रियासत के निज़ाम चलाने वाले तमाम इशारियों का रुझान मनफी है, जो लम्हा फिक्रिया है। इन हालात में फौरी इंतखाबात ही मुल्क की माशी इस्तेहकाम का वाहिद हल है और विफाक में बैठी हुकूमत को खुले दिल से इस तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक है। इस हवाले से पार्टी ने वसी पैमाने पर मशावरत करके फैसला किया है। मुल्क में जारी बहरान के तसलसल को रोकने के लिए पीडीएम इत्तेहाद को आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना होगा। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के इनेकाद में जितनी ताखीर होगी इतना ही मुल्क बहरान में चला जाएगा और मुल्क मसाइल की दलदल में धंसता चला जाएगा। इस वक्त सियासत और इक़्तिदार की हवस पूरी करने के लिए मुल्क के मफादात पसे पुश्त डालने का ये वक्त नहीं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की क़ियादत को होश के नाखून लेने चाहिए। हुक्मरान अपनी अना छोड़कर मुल्क को कौम का सोचें।
मुरीद के सिटी पुलिस का घंटा स्टेडियम के करीब एक डेरा पर छापा, जबरदस्त फायरिंग के तबादला के बाद कत्ल अगवा की 40 से ज्यादा वारदातों में इंतहाई मतलूब इश्तेहारी डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार, लाखों रुपए की मसरूका नकदी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। DPO शेखुपुरा चौधरी नवीद इरशाद को खुफिया जराये से इत्तला मिली कि पंजाब के मुतअद्दिद थानों के रिकॉर्ड याफ्ता इश्तेहारी मुलजम मुरीद के में रूपोश हैं, जिनकी हिदायत पर DSP मुरीद के चौधरी जुल्फकार, SHO सिटी मुरीद के चौधरी अफजाल डोगर ने लीड फोर्स की भारी नफरी के हमरा मुरीद के रेलवे स्टेशन के करीब घंटा स्टेडियम के साथ एक डेरा पर जो ही छापा मारा तो वहां पर छुपे मुलजमों ने पुलिस पर फायरिंग का आगाज कर दिया। पुलिस ने हिकमत अमली से काम लेते हुए बगैर किसी नुकसान के जवाबी फायरिंग के नतीजा में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3,50,000 रुपए की नकदी, असलहा, मोबाइल फोन और लाखों रुपए मालियत की 13 छीनी गई मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली। पकड़े गए मुलजिमों के नाम सीगा राज में रखते हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ है इश्तेहारी डकैत गैंग लाहौर, शेखुपुरा, नारोवाल, गुजरांवाला इजला की पुलिस को कत्ल अगवा की 40 से ज्यादा वारदातों में अरसा दराज से मतलूब था। डकैत गैंग का सरगना फैसलाबाद का रिहायशी है। दीगर अरकान का ताल्लुक साहिवाल, रावलपिंडी इजला से है। ये लोग बैंक डकैती, अगवा, कत्ल जैसी संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता इश्तेहारी निकले हैं। कामयाब कार्रवाई पर DPO नवीद इरशाद ने DSP मुरीद के और SHO सिटी मुरीद के और उनकी टीम को इनाम तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। लाहौर से अमजद कंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी मादियात सैयद नजफ इकबाल का पंजाब मिनरल कंपनी का दौरा। पंजाब मिनरल कंपनी के अफसरान ने सेक्रेटरी मादियात को कंपनी के अमूर और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया। पंजाब मिनरल कंपनी वाहिद पाकिस्तानी कंपनी है जो शोबा मादियात में बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रही है। पंजाब मिनरल कंपनी ने हुकूमत पंजाब के लिए मिनरल पॉलिसी तश्कील की। पंजाब मिनरल कंपनी ने हुकूमत पंजाब के लिए चनियोट में आयरन और कोयले के ज़खायर के बारे में तफसीली रिसर्च की है। इस रिपोर्ट के फेज 2 के मुताबिक चनियोट में 250 मिलियन टन के ज़खायर जबकि कोयले के 511 मिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं। सेक्रेटरी मादियात ने पंजाब मिनरल कंपनी के अफसरान को मुकम्मल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट जनवरी तक जमा कराने की हिदायत की। इस इजलास में पंजाब मिनरल कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर राना फैसल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद इरशाद, जनरल मैनेजर सपोर्ट सर्विसेज वकार इरशाद, जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट सईद ओपल के साथ दीगर अफसरान ने शिरकत की।